हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम सीबीएसई और आरबीएसई के लिए बहुत बेटर टॉपिक का डिस्कशन लेके आ रहे हैं। जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आना कंपलसरी है। आज मेरे साथ आप तैयार कीजिए। आप सोच रहे होंगे किस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। सोचो जरा, एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है इस साल बोर्ड एग्जाम में, श्योर आना है। आप देख लीजिएगा, आएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एलपीपी बेस्ड प्रॉब्लम मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में एक टॉपिक होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं परिवहन संबंधी समस्या। चलो कॉमन में भी बात करते हैं। व्हाट्स व्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आप में से, हम सब में से इन समस्याओं के विषय में जानते तो सब होंगे, समझते भी हैं, बट हो सकते हैं इसके व्यू के विषय में बहुत डिटेल ना जानते हो। चलो आज सीखते हैं। आप जानते हैं हमारी जरूरतें कुछ होती हैं, जरूरतें कुछ वस्तुओं पर डिपेंड करती हैं। वो थिंग्स हमारी कहीं ना कहीं तैयार होती हैं, वो हमारे पास तक आती हैं, अवेलेबल हमें होती हैं मार्केट के थ्रू। मार्केट में कुछ शॉप होती हैं, दुकानों से हम सामान लाते हैं। कभी सोचा ये सामान किसी कंपनी में बनता होगा, फिर बुक शॉप उस दुकान पर आता, दुकान पर कस्टमर लेके जाता है। ये इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था चलती कैसे है, क्या इंपॉर्टेंसी है। सोचो जरा, किसी एक प्लेस पर, माना मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, आपको किसी चीज की आवश्यकता है और वो वस्तु आप जैसे 10 लोगों को आवश्यकता है और वो कहीं तैयार हो रही है। अब कल्पना करते हैं सिर्फ आप 10 लोग ही उन वस्तुओं को लेने वाले हैं जो किसी दूसरे प्लेस पर तैयार की जाती हैं। सोचो जरा, आप जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता है वो सिर्फ उन्हीं प्लेसों पर तैयार होती है जहां से आप लाते हैं, कोई अदर सोर्सेस आपके पास नहीं है। दो ऐसी कंडीशन आ गई कि उस कंपनी वाले के पास जो माल तैयार होता है उसके सिर्फ और सिर्फ यूजर आप ही है, और आप जिस वस्तुओं का यूज करते हैं उसको प्रोड्यूस करने वाले, तैयार करने वाली वही दो कंपनियां हैं। आपकी जरूरत भी पूरी होती रहे, कंपनी टाइम टू टाइम प्रोडक्शन भी करता रहे, आपकी जरूरत कभी अनकंप्लीट ना रह जाए, टाइम टू टाइम पूरी हो। कंपनी में तैयार किया गया माल टोटल उसका आपके पास तक आता रहे, खपत होती रहे। मींस ये हुआ कंपनी में तैयार माल खराब ना हो, आपको जरूरत पर माल उपलब्ध होता रहे। जब सिचुएशन इस टाइप की बनती है, इसको कहते हैं बैलेंस, संतुलन बोलते हैं। लेन देन आपस में कैसा होता है, बैलेंस होता है। तो जब कभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो तो इसमें बैलेंस होना, लेन देन, लाइफ का कोई भी क्रिएटिविटी होती है वो बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है हर काम में, हर क्षेत्र में। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी एक बैलेंस फॉर्म को इंडिकेट करती है, तभी बेटर परफॉर्मेंस आता है किसी वर्क का। चलो तो आज अब हम लोग टू दी पॉइंट बात करते हैं इसी ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड प्रॉब्लम की। एज्यूम करते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आ जाता, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, बिल्कुल डिफीट नहीं खाना है, डेट श्योर सॉल्व करेंगे। आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप सर्च करेंगे हमारे पास वो कौन से 2 पॉइंट है जहां पर डिमांड वाली वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। उन्हें, उन पॉइंट्स के क्या नाम है, उन्हें फैक्ट्री नाम दिया गया होगा, अदर नाम दिया होगा, डिपोट्स नाम दिया गया हो, जो भी बोला गया हो। आप करेंगे क्या, कभी भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ जाए तो आप 2 गोले बनाएंगे। मैंने क्या बोला है, कितने गोले बनाएंगे बोलो, 2 गोले बनाएंगे। 2 सर्किल आप बना दीजिएगा जैसे मैंने बनाए, दिस इज फर्स्ट आल्सो दिस इज सेकंड, बना दिया। 2 सर्किल बनाएंगे, बिल्कुल डिटो इसी बेस की प्रॉब्लम होगी। ये कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी। देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है। देखो क्या लिखा है, देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस पी एंड अदर एट प्लेस क्यू। 2 फैक्ट्री हैं जो कहां पर स्थित है, एक प्लेस पी पर है, दूसरी प्लेस क्यू पर। मैंने क्या बोला है, आप 2 सर्किल पहले बिल्कुल डिटो इसी फॉर्म में बनाएंगे। मैंने भी बना दिया 2 फैक्ट्री, दिस इज पी आल्सो दिस क्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नो। जब फैक्ट्री होगी, कोई माल वहां प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, मार्केट में भी तो जाएगा। देखिए आगे क्या लिखा है, फ्रॉम दीज लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटीज टू बी डिलीवर्ड। डिलीवर किया जाता है कहां के लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। टू ईच ऑफ दी 3 डिपोट्स,
इन 3 डिपोट्स के लिए डिलीवर्ड होता है, सैचुरेटेड एट ए बी एंड सी, और जो वो डिपोट्स के नाम लोकेट किए गए, नाम दिया गया है ए बी और सी पर, मींस 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्किल के बीच में आप 3 सर्किल और बना लेंगे, जितने डिपोट्स की नाम दी जाए उतनी सर्किल बना लेंगे। एबीसी की बात की है हमने, 3 सर्किल फिर से बना दिए। इनको सिंपल वे में समझे, 2 फैक्ट्री पी और क्यू है जिनसे तैयार माल 3 दुकानों ए बी और सी पर बेचा जाता है। तो क्या करेंगे, फैक्ट्री के लिए कुछ लार्जर फार्म के गोले ऊपर नीचे बना दिए, फिर जिन दुकानों की बोली जाए जहां से डिलीवर्ड किया जा रहा है वो 3 है तो एबीसी बने, 4 होंगे एबीसीडी नाम देंगे, इस तरह बीच में गोले बना देंगे। बना दिया, कोई प्रॉब्लम। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें दी वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स आर रिस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4। क्या बोला गया है, इन एबीसी डिपोट्स की वीकली रिक्वायरमेंट क्या है, 5, 5 एंड 4 यूनिट्स। मींस इन दुकान ए और बी एंड सी की जो वीकली रिक्वायरमेंट है, मींस एक वीक में इन दुकानों से जो माल सेल होता है उसकी कोई अमाउंट दी, क्वांटिटी दी होगी, इन्होंने दिया है 5, 5 एंड 4 यूनिट। मींस पर वीक ए बी एंड सी इन दुकानों पर 5, 5, 4 यूनिट माल आना चाहिए, लिख देंगे आप, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट इनकी है कंप्लीट किधर से होना, 2 फैक्ट्री पेंट की हुई है। देखते आगे पढ़े, ऑफ द कमोडिटी व्हाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है उसे देखें। एट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6 यूनिट पर वीक। मींस फैक्ट्री पी एंड क्यू में जो माल तैयार होता है वो पर वीक कितना तैयार होता है, 8 एंड 6 यूनिट। 8 एंड 6 यूनिट, तो उनमें आप नोट कर देंगे। सारे ब्लॉक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे आपको फॉर्मेट करना है। देखो कैसे समझेंगे, किसी एक प्रॉब्लम के लिए आप जो वर्क मैं करूंगा किसी एक से शुरू हो जाएंगे और दूसरे को कनेक्ट करते जाएंगे मेरे थ्रू। फैक्ट्री पी से कुछ माल आना है दुकान ए बी एंड सी पर। एज्यूम कर लेते हैं, देखो बोर्ड की ओर, मींस इसके पास 8 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। नाउ वी कंसीडर, यहां पर आप x लिख दें, ज्यादा ना समझें, अगले में y लिख देंगे। अगले में क्या है, इन दोनों को x y को सब्ट्रैक्ट करके ऐसा एरो बनाएंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, क्या हो गया 8 माइनस x माइनस y। बोलो कोई कठिन हुआ क्या, नो। इससे क्या करेंगे, इससे भी आप एरो बना देंगे, देखो इस तरह एरो बना देंगे मेरी तरह। यहां कोई मैथ का वर्क नहीं है, एरो बनाना आता है, बना देंगे। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहां पर लिख देंगे, इससे यहां y को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम रहेगी। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करके देखें तो x प्लस वाई माइनस 8 आएगा। इस पॉइंट को आप चेक कीजिएगा कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इससे भी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जो इससे दूर की ओर एरो जा रहे हैं, इन दोनों के सम को 6 माइनस 5 माइनस x प्लस 5 माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करके आप देखें। अगर सोल्यूशन सिर्फ उतना ही आता जो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके हमने यहां लिखा है, सेम आ जाता है, समझ लीजिएगा, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। फिर से एक बार देखें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सिंपल वे में सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। पहले 2 फैक्ट्री का नाम दिया गया होगा, उनके लिए 2 सर्किल पी एंड क्यू तैयार करेंगे। उन फैक्ट्रियों का कोई भी अपना प्रोडक्शन का लिमिट दिया होगा, उस क्वांटिटी को इसके अंदर आप नोट कर देंगे। फिर आपकी 2, 3, 4, 5 जितनी भी दुकान की बात की जाए, डिपोट्स की बात की जाए, उतनी ही सर्किल इसके मिड में बना लेंगे। 3 की बात की गई, हमने 3 बनाए। इनकी अपनी कोई रिक्वायरमेंट होगी करेस्पॉन्डिंग टू टाइम, उस क्वांटिटी को इसके अंदर लिख देंगे, कोई मैथ का रूल नहीं है। फिर क्या करेंगे, पी से एबीसी के लिए 3 एरो बना दिए आपने, एक में एक्स वाई दोनों का सम इससे सब्ट्रैक्ट करके तीसरे में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस दूसरे क्यू से, दूसरी फैक्ट्री से फिर एरो बना देंगे। देखो बना दिया आपने। इसको मैं फिर से एक बार रब करके बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। टोटल फिगर फिर से रब कर रहा हूं और देखें मेरी तरह काम करें, मैथ का कोई लॉजिक कभी यूज नहीं करेंगे। इस चार्ट को बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो मेरे साथ 2 ब्लॉक बनाएंगे जिनका नाम फैक्ट्री देंगे। इसका 2 ब्लॉक बना दिए, इनके अकॉर्डिंग हमने इनका नाम दे दिया पी एंड क्यू। इतना बच्चों कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन दुकानों के नाम दिए जाए 1, 2, 3, उनके लिए उतने ही सर्किल बीच में बना देंगे। बना दिए, नाम कितने दिए हैं इनके, इन्होंने एबीसी दिया तो हमने भी दे दिया एबीसी। अब क्या करेंगे, इन 2 फैक्ट्रियों की अपनी कोई प्रोडक्शन लिमिट होगी, उसको लिख देंगे। कितनी है प्रोडक्शन लिमिट, देखो आपके पास
पी की 8 है, क्यू की 6 है, नंबर इसके अंदर नोट कर देंगे। रिक्वायरमेंट देखेंगे ए बी एंड सी की, जो दुकानों की रिक्वायरमेंट दी जाए वो इनके अंदर लिख देंगे। क्या है 554, इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नो। फिर क्या करेंगे, कुछ मत कीजिएगा, पी से ए, पी से बी, पी से सी की और एरो बनाते हुए 3 एरो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट आप मूव कर जाएंगे, इधर एक्स लिख देंगे, इधर वाई लिख देंगे, इन दोनों का सम इससे सब्ट्रैक्ट करके तीसरे के पास लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, दूसरे क्यू पॉइंट पर आएंगे, इससे भी एरो 3 एरो बनाएंगे, ए टू बी, क्यू टू ए, क्यू टू बी एंड क्यू टू सी। क्लियर, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इससे इसे सब्ट्रैक्ट करो, यहां लिखें क्या आ गया 5 माइनस एक्स, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या आ गया 5 माइनस वाई। क्लियर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आए यहां लिख दीजिएगा, क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 4। लो बच्चों, हो गया काम तैयार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और दी होगी, उसको भी थोड़ा आप नोट कर लिया करें। देखो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या दी है, फ्रॉम ए टू पी 160, जहां ए टू पी एरो बना हो, देखो उसके साइड में आप लिख देंगे ए टू पी क्या है बोलो 160, ए टू पी आर पी टू ए कह सकते हैं, तो यहां पर आपने 160 लिख दिया। देखिए बी टू पी कितना है, पी टू बी 100 आ गया, बी टू पी या पी टू बी यहां पर 100 नोट कर देंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट दी होगी। सी का आपका सी टू पी क्या दिया है, पी के सामने चलेंगे, सी के नीचे आएंगे, जहां इंटरसेक्ट करें उस कास्ट को यहां लिख देंगे। क्या नोट कर दिया बोलो 150 आ गया। यही बात अदर के लिए करेंगे, क्यू टू ए कितना आ रहा है बोलो 100, क्यू टू ए पहचानो इधर है, यहां 100 लिख दिया। क्यू टू बी इसी तरह होगा, देखो क्या लिखा है 120, क्यू टू बी इधर आ रहा है, साइड में 120 नोट कर दिया। क्यू टू सी आपने देखा, दिस क्यू एंड दिस सी 100 आ गया, यहां पर 100 लिख देंगे। इतना इस चार्ट को आप तैयार कर ले, बिल्कुल क्लियर वे में चार्ट तैयार होगा। क्यू टू 100, 120 एंड 100, 5 माइनस दिस यस, ये क्या होगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो क्या नोट होगा 5 माइनस। क्लियर, अब कोई बात नहीं, चार्ट आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे चार्ट बनाने का, मेरे डिस्कशन के अकॉर्डिंग कंफर्म आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा। जब चार्ट बना लेंगे तब क्या करेंगे, देखो अब यहां से आप आ जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये कौन सा है बोलो, स्टेप फर्स्ट स्टेप का वर्क इस तरह करेंगे। अब सेकंड स्टेप पर आ जाए, स्टेप सेकंड, इसमें क्या करेंगे, स्टेप सेकंड क्या लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, मीन्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम कन्वर्ट इन एलपीपी फॉर्म, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एलपीपी फॉर्म में। नो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से मेरी लैंग्वेज सुने, वर्क देखें, आप देखेंगे अपने चार्ट की ओर, जितने कॉलम में एक्स वाई वाले टर्म इन्वॉल्व हों उन सबको पकड़िएगा 1 बाई 1 और सभी में एक साइन अप्लाई करते चले जाएं। कौन सा, ग्रेटर देन आर इक्वल, कौन सा साइन यूज करेंगे बोलो, ग्रेटर देन आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा, स्टेप सेकंड में काम क्या करना है, सारे एक्स वाई जो एज्यूम किए हैं सभी उठाएंगे और साइन क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। देखो एक्स पकड़ा हमने और यहां क्या लिख दिया, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल। क्लियर, इसको हमने लिया, अदर लिया, दूसरा क्या पकड़ में आया बोलो, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कुछ और इधर उधर का नहीं सोचना है आपको। अगला यहां क्या मिल गया, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। नीचे आ जाएं, क्या लिखा है बोलो, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अदर में क्या लिखा, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इधर से क्या मिल गया, पढ़ो इसको, एक्स प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलते हैं, अब इसे थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर दीजिए, इस तरह से सेपरेट करें, सजाएं, व्यवस्थित करें। एक्स वाई वाले सारे टर्म एक साइड आ जाएं, कांस्टेंट को अदर साइड ले जाएं। देखो इससे तो क्या रहा अपना, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और सारे इनइक्वलिटी वाले साइन इक्वल में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें, इक्वल में। एक बार इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। एक्स एंड वाई वाला टर्म राइट साइड ले जाओ, तो देखो इधर ये कैसा है, लेस देन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 8 मिलेगा। ये उधर जाएगा, क्या लिख जाएगा, एक्स लेस देन आर इक्वल 5 आएगा। इससे क्या मिलेगा, वाई लेस देन आर इक्वल 5 इधर से भी आएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म राइट साइड ले जाइएगा, एक्स प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल 4। देखो ये इनइक्वलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कर लेंगे इतना, मैंने क्या बोला,
पहले सारे जो एक्स वाई यूज किए हैं सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 में लिखेंगे, फिर एक्स वाई वाले टर्म लेफ्ट साइड रख के सारे कांस्टेंट किधर ले जाएं, राइट साइड, जो फॉर्मेट तैयार हो बना लेंगे। चलो चलते हैं, अब इसका फॉर्म चेंज करेंगे, सारे इनइक्वलिटी साइन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इक्वल साइन में। इसको मैंने चेंज किया तो क्या आ गया बच्चों, बोलो x प्लस वाई इक्वल 8, इसी भी इनइक्वलिटी इक्वल का साइन लगाए, x इक्वल 5 आल्सो दिस, y इक्वल 5 आल्सो दिस, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 4 मींस क्या आ जाएगा, इक्वल 4। क्लियर। अब इसका क्या करेंगे, फिर से अगले स्टेप पे आए। इन सभी देखो ये लीनियर है, सभी रेखाओं के समीकरण है, लाइन आ गई ना आपकी, इससे दो एरो बनाएंगे। क्या करेंगे, दो एरो बनाएंगे, एक में x इक्वल 0 नोट करें, एक में y इक्वल 0। इसके विषय में आप क्लियर जानते हैं क्या है, मत नोट करें। ये भी x y पर डिपेंड है, इसमें दो एरो बनाएंगे, एक में क्या लिखेंगे x इक्वल 0, एक में लिखा y इक्वल 0, आपको आता है। मींस x इक्वल 0 पुट करके y की वैल्यू डिफाइन करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल 0 पुट करेंगे, बोलो 8, तो क्या मिल जाएगा 0,8। आप सभी जानते हैं, इसका कोई नाम भी दे दो और दिमाग में रखो ये किस एक्सिस पर पॉइंट आएगा, बोलो y एक्सिस की बात हो रही है, क्यों y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 है। वन टाइम y इक्वल 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, तो एक पॉइंट मिल जाएगा 8,0। इसका नाम भी देते चले, यहां पर ये किस एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर होगा। सिमिलर वे में इसे देखें, ये पैरेलल लाइन आ रही है, किसी लाइन है x इक्वल कांस्टेंट मींस पैरेलल लाइन एक्सिस ऑफ y, तो ये पैरेलल लाइन आपके पास है पैरेलल टू y। इससे क्या डिसाइड हुआ, y इक्वल कांस्टेंट मींस पैरेलल टू x, पैरेलल टू x, एक्सिस आ रहा है। फिर इसको देखें, ये x y एक्सिस को कट करेगा, x इक्वल 0 पुट किया, y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बोलो 0,4, इसका भी कोई नाम आप रख दीजिए, सी ये किस एक्सिस पर होगा, y पर। इसमें y इक्वल 0 पुट किया, x इक्वल क्या आ गया 4,0, इसका भी कोई नाम आप रख दीजिएगा, नाम दिया d, ये किस एक्सिस पर होगा, आप सभी को पता है एक्सिस ऑफ x पर, y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 होता है, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ x पर आ जाएगा। तो इस तरह दो पॉइंट डिफाइन कर लेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, इसे बोलते हैं डिफाइन इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या होगा, देखो अब आप इसके थ्रू एक ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाते हैं, सभी को आता है। थर्ड स्टेप में काम क्या करेंगे, यहां से काम कर रहा हूं, बोलो देखो थर्ड स्टेप मींस स्टेप थर्ड। अब फिर से आप तीसरे स्टेप पर पहुंच जाएंगे, इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे सभी को पता है, इस तरह दो लाइनें परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक का नाम हम x एक्सिस बोलेंगे और एक का नाम क्या बोलेंगे, y एक्सिस, तो क्या आ गया y o y डैश। क्लियर हो गया। जब इतना आप काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इन लाइनों को ड्रा कीजिएगा। लाइन कैसे ड्रा की जाती है, दो पॉइंट को मिला दीजिएगा, लाइन बन जाती है। बात इस लाइन की करते हैं, देखो ए एंड बी नाम भी दे दिया आपने, तो लाइन का सही नाम हो जाएगा, नॉमिनेशन कर लेंगे आप। 0,8 8,0 अंदाज अपना अपना यहां कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पर आपको इसका क्या नाम, मींस स्केल का यूज नहीं करना है, आइडिया से काम करेंगे। देखो 8 अपने स्पेस को देखा, टोटल ऑब्जर्विंग रीडिंग देखी, मैक्सिमम 8 पॉइंट ही आ रहा है। हमने सोचा 8 कहां पर होगा, 0,8 y एक्सिस पर लिखा है, नाम ए दिया है, इस डिस्टेंस को मैंने 8 एज्यूम किया। देखो दिस डिस्टेंस 8, इसी अंदाज में इस पर भी इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट रख दिया और इन दोनों के नाम दे दिए। क्या नाम आपने पहले दिए, ए एंड बी, सो दिस इज ए, दिस इज बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं तो इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना देंगे आप। देखो जैसे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, ए से बी को मिला दिया और ये एक लाइन ड्रा हो गई आपकी, इस इनइक्वालिटी का लाइन का इक्वेशन आ गया। अब आप एक दूसरी लाइन को टच कीजिएगा जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती हो, फिर पैरेलल लाइन भी बना लेंगे। क्या है 0,4 4,0 मींस एक्सिस ऑफ y पर 4 डिस्टेंस पर कट करता है। जब इतना 8 एज्यूम किया है तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 आएगा, इसका भी हाफ क्या होगा, 4 आएगा। इन दो पॉइंट को मिला दीजिए तो एक लाइन आपके पास और भी आ जाएगी। देखो जैसे मैं एक लाइन बना रहा हूं, इस लाइन का भी आपने कोई नाम दिया है, जो नाम आप रख के आए हैं वही पॉइंट दीजिएगा। नाम दिया आपने सी एंड डी, दो लाइन आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ रेडी हो रहा है। दो लाइन आपके पास और है, x इक्वल 5 मींस पैरेलल टू y एक्सिस, एक्सिस ऑफ x की पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट। कोऑर्डिनेट भी इसके आप लिख लीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था, बोलो 0,8, आल्सो दिस कोऑर्डिनेट 8,0, आल्सो दिस कोऑर्डिनेट 0,4, आल्सो दिस 4,0। क्लियर।
अब 2 लाइन और ड्रा करना है। x इक्वल 5, ये तो क्लियर है, जब इस डिस्टेंस को आपने 4 बोला है तो 5 निश्चित इससे आगे जा रहा होगा। दिस 4 दिस 8, 5 थोड़ा सा आगे y के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। देखो मैंने इधर इसको 5 एज्यूम किया है, y के पैरेलल एक लाइन बना दी। इस लाइन का नाम भी आप देते जाएं। देखो y इक्वल 5 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। y इक्वल 5, दिस 4 सो दिस 5। इस तरह आपने फिर से एक पॉइंट लिया, एक लाइन ड्रा कर दी, और ये क्या है आपके पास लाइन y इक्वल 5 की। अब थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों लाइनों के लिए ये लाइन थोड़ी हमारी कैसी है, सीधी नहीं आ रही। चलो मैं सीधी बना रहा हूं 2 बार, दिस क्लियर। इन सभी लाइन की इनइक्वालिटी का इक्वेशन इस पॉइंट से नोट करेंगे, ना कि इधर से। देखो मैंने नोट कर रहा हूं इक्वेशन, दिस 8 मीन्स दिस x प्लस वाई, कहीं भी अपने ग्राफ में ड्रा कर देंगे, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 8, क्लियर। इन सिमिलर वे इसको आप नोट करेंगे, कौन सा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 4। इस लाइन की भी इनइक्वालिटी फॉर्म नोट करेंगे, क्या है, x लेस देन आर इक्वल 5। देखो इसकी भी इक्वलिटी लाइन ड्रा करेंगे, y लेस देन आर इक्वल 5। इधर लिख लिया, कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। ये आपका ग्राफ आ गया। ये काम किसमें करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे। अब आपको बेसिक फेजिबल रीजन सर्च मारना है। कौन सा रीजन ढूंढना है, फेजिबल रीजन। इसको देखो मैं समझाने जा रहा हूं किसका, उस पेज में, स्टेप 4 में। स्टेप 4 की बात करते हैं, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4 यहां लिख रहा हूं, दिस इज स्टेप 4। जब ग्राफ तैयार हो जाए तब आप अदर तरह की थिंकिंग रखेंगे। दिस इज स्टेप 4। अब क्या करेंगे, इसमें आप पहचानेंगे फेजिबल रीजन। कैसे पहचानेंगे, आइए मेरे साथ। x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और कॉमन वे में समझे फेजिबल रीजन हमेशा किस में लाई करेगा, इससे क्लियर हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपके पास है इसके अंदर ही वो एरिया मिलेगा। कैसे सर्च मारेंगे, ध्यान देना। जो आपके पास इनइक्वालिटी लाइन आपने नोट किया है, इनमें आप एक काम कीजिएगा, x एंड y की जगह 0 पुट कीजिएगा। क्या पुट करना है बोलो, x एंड y के प्लेस पर क्या पुट करना है, सिर्फ 0 0 पुट करें, फिर देखो क्या रिजल्ट आए, और रिजल्ट जैसा आए कैसे डिसीजन लेंगे मेरे साथ शेयर कीजिएगा पॉइंट। मैंने क्या बोला है, फेजिबल रीजन पहचानने के लिए 4th स्टेप में x y जगह 0 0 पुट करें। ओरल बात कीजिएगा, यहां 0 पुट करेंगे, यहां 0 तो क्या हो गया, 0 प्लस 0 0 आया ना, 0 लेस देन आर इक्वल 8। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सेटिस्फाइड हो रही इनइक्वालिटी मींस ये क्लियर हो, सेटिस्फाइड हो रहा हो, तो आप कुछ मत करें, ओरिजिन को देखो, ओरिजिन कहां है, इधर आ रहा है। जिस लाइन को चेक कर रहे हो उससे देखें, ओरिजिन की ओर कहीं पर एक एरो लगा दें। लगा दिया, इसी साइड तो ओरिजिन पड़ेगा, लगा दिया। अब इस इनइक्वालिटी पर आते हैं, इसकी भी डायरेक्शन ऑफ फेजिबल रीजन की बात सर्च मारते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ काम नहीं करना, x इक्वल y इक्वल 0 पुट करके चेक करना है इक्वलिटी सेटिस्फाइड है और अनसेटिस्फाइड। इसमें आपने पुट किया 0 प्लस 0 मीन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 4। सरासर झूठ, देखो झूठ बोल रहा है, गलत हो रहा है। जब गलत होने लगे तो ओरिजिन की ओर एरो ना लगाएं, ओरिजिन से दूर की ओर लगाएं, उस इनइक्वालिटी लाइन पर इससे नीचे की ओर लगाएंगे, ओरिजिन की तरफ होगा, नाराज हो जाइएगा ओरिजिन से, और दूर की ओर एरो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 इनइक्वालिटी लाइन और आ रही हैं, इनकी भी सर्च मार लेते किधर की ओर होगा। मैंने क्या बोला, x इक्वल y इक्वल 0 पुट करना, इसमें y नहीं है, मत रहने दो, x इक्वल 0 पुट कीजिएगा। 0 लेस देन आर इक्वल 5, क्लियर है। 0 5 से छोटा होता है, किधर की ओर दौड़ेंगे, ओरिजिन की ओर। इधर लगाओ, इधर लगाओ, किधर भी लगाओ, लो हमने एरो लगा दिया, ओरिजिन की ओर लगा देंगे। इस इनइक्वालिटी लाइन को भी सर्च मारो, कहां पर इसका इक्वेशन, इधर लिखा है, x इक्वल y इक्वल 0 पुट करेंगे, बट इसमें y ओनली अकेला आ रहा है, तो y की जगह 0 रख दिया, 0 लेस देन आर इक्वल 5। 0 5 से छोटा है, सेटिस्फाइड हो रहा। ओरिजिन की ओर किधर है, इस लाइन से नीचे की ओर, कहीं पर भी एक एरो मार दिया, इतना काम कर लेंगे, एरो लगा लेंगे। ये स्टेप 4 में काम करेंगे, इतना कर लिया ना। अब क्या करेंगे, फेजिबल रीजन को एग्जैक्टली हम सर्च करेंगे, कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब क्या करें, कुछ मत कीजिएगा, फिर से अपने फिगर पर आ जाओ। जो एरो लगाए उन एरो का एरिया देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरो लगाएंगे जितने पार्ट आए। इस लाइन का एरो इधर, एक ब्लॉक इधर बन रहा है, इधर लगा दिया, एक ब्लॉक इधर आ रहा है, इधर आ गया, अदर में जाना ही नहीं है। इस लाइन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ब्लॉक इधर आ रहा है, इधर एरो आ गया, दूसरा इधर आ रहा है, तो ये इसमें भी रहा और इसमें भी आ रहा है। चलो इसको यहीं तक रख दिया हमने, ब्लॉक डिवाइड कर दिया है।
अगला ब्लॉक इधर आ रहा है, इसमें एरो लगा दिया। अब इस इनइक्वलिटी लाइन की बात करते हैं। इसके एरो लेकर के आए, एक तो इधर आ जाएगा आपका, दूसरा एक इसमें भी पड़ जाएगा साहब, एक इसमें भी आ जाएगा, आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं, ऊपर की ओर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं मत लगाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैटर नहीं है, तो फर्स्ट में इधर आ गया और दूसरा कहीं नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। अब आप इन एरो को काउंट कीजिएगा, जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा एरो आ रहे हो वही आपका फिजिबल रीजन है। देखो इसमें कितने हैं, ओनली 1, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें 1, इसमें 1, इस ब्लॉक में कितने हैं, सारे के सारे एरो आ रहे हैं। इसे ही आप क्या करेंगे, जितनी भी आपके पास आर्ट हो सब इसमें बना दीजिए, खत्म हो गया है काम। आपने पहचान लिया है साहब, लो मैं इसको ऐसे भी कर दे रहा हूं। तो जो ये आप देख रहे हैं कलर किया हुआ एरिया, यही फेजिबल रीजन है। अब बहुत सावधानी से काम करें कि जिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है सभी के कुछ नाम दे डालो। इसका नाम डी है, इसका नहीं नाम है तो अपने क्या दे दिया ई, इसका कोई नाम नहीं है तो नाम दे डालो एफ, इसका कोई नाम नहीं है तो नाम क्या दे डालो जी। सिर्फ इन्हीं का नाम देना, अदर छोड़ देना सब। इसी को टच करता हुआ एक इधर पॉइंट आ रहा है, इसका नाम क्या दे दिया एच, इधर इसका नाम तो आपने सीधे ही रखा है, आ गया। इतना काम कर लेंगे। ये क्या है, फेजिबल रीजन। अगर आपसे फेजिबल रीजन की बात की जाए तो आप बता देंगे। अब आप सर्च करेंगे। अब हम काम करते हैं स्टेप 5 की बात करते हैं। किस पर आ जाएं, स्टेप 5 पर। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्रोनिकल पॉइंट डिफाइन कीजिएगा। फेजिबल रीजन और क्रोनिकल पॉइंट का डिस्कशन करें। देखो यहां पर फेजिबल रीजन कौन सा है, फेजिबल रीजन, आप उस रीजन का नाम लिखिएगा जिसमें सबसे ज्यादा एरो आपके सबमिट हो रहे थे। वो नाम क्या है, डी ई एफ जी एच सी। क्या लिखा, डी ई, हमने नाम क्या दिया, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी एच सी, एच सी, क्लियर। अब इसके क्रोनिकल पॉइंट और आप सर्च मारिएगा। हेंस क्रोनिकल पॉइंट आप लिखेंगे। क्रोनिकल पॉइंट कौन होते हैं, क्रोनिकल पॉइंट जो फेजिबल रीजन को टच करते हो, पहचानिएगा। मैं लिख रहा हूं, एक आपका क्रोनिकल पॉइंट क्या हो गया, डी। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, ई, देखो ई आ गया। अगला पॉइंट क्या होगा, एफ, क्रोनिकल पॉइंट दिस इज एफ, ऑल्सो दिस जी। अदर क्रोनिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, जी। अदर क्या होगा, एच। अदर क्रोनिकल पॉइंट आपने एच लिखा, अगले का नाम क्या है, सी। इस तरह आप क्रोनिकल पॉइंट सर्च कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी। इनके कोऑर्डिनेट भी नोट कीजिएगा आप। सी का कोऑर्डिनेट कितना है उस किताब से देख के आप बताएंगे। डी का कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो 4,0, यस 4,0 इधर लिख दिया। ई का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है कितना है, ई का कोऑर्डिनेट देखो 5,0 इधर नोट करेंगे। एफ का कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसमें x इक्वल 5 पुट कीजिएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा 3, मींस आपको f का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 5,3, क्लियर। इस पॉइंट का सर्च मारें, g कौन सा पॉइंट है, देखो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, y इक्वल क्या है 5, इसका मतलब हो गया x इक्वल 3 आएगा। तो g का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया बताएंगे 3,5, क्लियर। h की बात आती है, h क्या है, इस लाइन का y एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो क्लियर है 0,5 होगा, y एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसे भी आपने लिख दिया 0,5। c का कोऑर्डिनेट पहले से मालूम है कितना है, बोलो 0,4। इन पॉइंट को डिफाइन करेंगे, अगर बोला जाए आपसे क्रोनिकल पॉइंट बताएं, डिफाइन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। अब एक काम छोटा सा और रह गया है, वो कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान दें। नाउ स्टेप 5 मींस स्टेप 6 में क्या करेंगे, इसका नाम दिया हमने स्टेप 6। स्टेप 6 में करना क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर्च करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सर्च करेंगे। लास्ट वाला कैलकुलेशन आप हमें बताएंगे कैसे सर्च करेंगे। देखो यहां ध्यान दें, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या लिखेंगे, जेड मिनिमाइज। क्या नोट करेंगे, बोलो जेड मिनिमाइज लिखेंगे। सॉल्व हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जेड मिनिमाइज लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक बार फिर से आपको अपने इस फिगर को देखना होगा, मींस चार्ट पर आ जाएंगे। करना क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए कुछ मत कीजिएगा, एक ही काम करना। देखो जहां पर जो लिखा है सबका मल्टीपल करके प्लस करके लिख दीजिए। मैंने लिखा इनका मल्टीपल क्या होगा, आप देखें 160 इंटू ऑफ एक्स प्लस इनका मल्टीपल कीजिएगा, बोलो क्या आ जाएगा बताएंगे क्या आप लोग,
100 इंटू वाई प्लस 100 इंटू वाई प्लस उसका मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो यहां से 150 इंटू प्लस 150 इंटू ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स माइनस 1। नीचे आ जाएंगे क्या मिलेगा प्लस 100 इंटू क्या मिलेगा 5 माइनस एक्स इसका मल्टीपल कीजिएगा क्या आ गया 120 इंटू 5 माइनस वाई। आप इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बोलो 100 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। इस तरह आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेंगे। इसे एक बार थोड़ा सिंपल कर लेंगे, बहुत लार्जर फॉर्म में लिखा है, इसे आपने सिंपल किया, थोड़ा सा ध्यान दें। इज इक्वल क्या आएगा सिंपल फॉर्म इसका, कैलकुलेट कीजिएगा कितना है 10 आउट ऑफ ब्रैकेट आएगा ना x माइनस 7y प्लस 190। देखो आप इसे सॉल्व कीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्या आएगा इसका सोल्यूशन x माइनस 10 आउट ऑफ ब्रैकेट आएगा, कॉमन ले लेना आप, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 7y प्लस 190। अब इसे आप देखें बहुत अच्छे से, क्यों सोल्यूशन आने वाला है, आंसर आ चुका है। इन सारे क्रोनिकल पॉइंट पर इस z की वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। डिफाइन किया, इसका हमने नाम दिया ZD, इसका नाम दिया ZE, ये हमारे पास नाम आ गया ZF, इधर नाम आ गया ZG, इसका नाम क्या हो गया ZH और इसका नाम क्या आया ZC। बोलो बच्चों क्या इस पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे? आइए मेरे साथ फिर प्रैक्टिस करते हैं। ZD मींस 4,0 x इक्वल 0 y इक्वल x इक्वल 4 y इक्वल 0, z फंक्शन में पुट कर देंगे x इक्वल 4 y इक्वल 0 मींस क्या आ जाएगा 4 यहां पुट किया आपने 194 आ गया, 10 का मल्टीपल हो गया, क्या आ जाएगा बोलो 1940। देखो इसी तरह z e डिफाइन कीजिएगा मींस x इक्वल 5 पुट करेंगे y इक्वल 0 होगा 195 आएगा 1950। बोलो क्लियर हुआ है। इसी तरह आप ZF डिफाइन कीजिएगा, ZF कितना होगा बता सकते हैं कि आप x इक्वल 5 पुट कीजिएगा, y इक्वल 3 पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा 195, 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें 174 आया क्या, हाँ यस 174, 10 का मल्टीपल करेंगे 1740। इसी तरह आप ZG भी डिफाइन करें, x इक्वल क्या पुट करेंगे 3, y इक्वल क्या पुट करेंगे 5, 193, 35 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 193 से, देखो क्या आएगा बताएं आप 1580 आपको मिलेगा। इसी तरह अदर भी सॉल्व करेंगे 1550 अदर 1620। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इनमें सर्च मारना है सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो आप मिनिमम वैल्यू क्या है 19 दिस, बहुत जल्दी आप पकड़ लेंगे। सबसे मिनिमम क्या लिखा, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या, बोलो 1550 आ गया साहब। यही आपके क्वेश्चंस का सलूशन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। आपने तुरंत यहां से लिख दिया सलूशन में क्या आ गया, बोलो सलूशन जेड मिनिमाइज कितना आंसर देंगे आप, बोलो 1550 एंड x इक्वल क्या है आपके पास, देखो 0 नो x इक्वल 0 एंड y इक्वल क्या आ गया 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी? अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका अदर फॉर्मेट भी आप दे सकते हैं। अब आपके पी से ए को कितना माल सप्लाई किया जा रहा है, बोलो कुछ भी नहीं, 0 मींस फैक्ट्री पी से दुकान ए पर कोई माल नहीं आएगा। आप लिख देंगे ए टू पी 0, फैक्ट्री पी से दुकान बी डिपोट बी पर कितना माल आ रहा है, क्या लिखा है y इक्वल मींस 5, अदर दिस 8 माइनस दिस 5 3 यूनिट। और इस सारे पॉइंट को सॉल्व करने के बाद आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक आपका काम है, आगे का वर्क आप सेल्फ में सारा सजा के लिख देंगे। फिर से एक बार शेयर कर रहा हूं शॉर्ट में, जब कभी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप, पहले चार्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे मैंने शेयर किया है। चार्ट बनाने के ठीक बाद स्टेप सेकंड पर आ जाएंगे, क्या करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म ले लेंगे, किसका, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का, जो चार्ट के थ्रू मिलेगा वो कैसे लेंगे, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। तो इसके बाद इन इनइक्वालिटी को इक्वल फॉर्म में चेंज करके लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिफाइन की, वो आ गया। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आप केयरफुल कंडीशन में वर्क करें, इस तरह एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और बात एक समझिएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमेशा दो पैरेलल लाइन आएंगी और आएंगे ही।
तो जो ग्राफ बनेगा वो दो पैरेलल लाइन के बीच का होगा। जैसे ही ग्राफ तैयार हो जाए फिर स्टेप 4 में सोल्यूशन रीजन आपको डिफाइन करना है, वो अभी मैंने शेयर किया था, एरो के थ्रू डिफाइन करते हैं। सोल्यूशन रीजन डिफाइन करने के बाद उसका नाम नोट कर देंगे। स्टेप 5 में ये काम करेंगे। यहां पर क्रोनिकल पॉइंट डिफाइन कर लेंगे, कौन से होते हैं जो फेजबल रीजन को टच करते हैं। फेजबल रीजन कौन होता है, जिसमें सारा का सारा सोल्यूशन रीजन इन्वॉल्व होता है सभी इनइक्वालिटीज का, जिसमें सबसे ज्यादा एरो मैंने अभी ड्रा करके बताए थे। तुरंत इसी पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, जेड मिनिमाइज होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो कहां से बनता है, जो चार्ट आता है इनका आपस में मल्टीपल करके, देखो मैंने ड्रा किया है, सिंपल बनाएंगे, इस तरह फॉर्म आ जाएगा। फिर कुछ भी नहीं करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मीन जेड मिनिमाइज में सभी क्रोनिकल पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। इनमें जो सबसे मिनिमम आ जाए वही आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। और बच्चों उम्मीद करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल वे में रेडी हो जाएगी। और बोर्ड एग्जाम के लिए आरबीएससी और सीबीएसई किसी स्टेट के लिए क्लास 12 के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इनइक्वालिटी एंड एलपीपी के अदर प्रॉब्लम के साथ।